दोस्तों बहुत सारे प्लेयरों का अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है और उनमें कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं कि जिनके नाम भी बहुत बड़े हैं और जिस्म भी साथ साथ बहुत बड़े हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जो अभी ग्राउंड पे आए नहीं थे और उसके पहले ही अंडरग्राउंड हो। दोस्तों तीसरा टी20 भी खैरोफिया से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और शुक्र है अल्लाह पाक का कि वाइट वाश होने से हम बच गए हैं। हालांकि लग ये रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम तीसरे टी20 में भी क्लैप्स कर जाए और भाई ऐसे हो। आज तो हम 66 रन से जीत गए हैं। पहले दोनों मैचों में ऐसे हुआ है कि हम बनाते ही 66 रन थे। खैर पहले मैच में 92, दूसरे में 132 और तीसरे में 182। भाई ये 2 का लफ्ज़ हमारे साथ बड़ी देर से जुड़ा हुआ है और अभी तो हमारे लड़कों ने जो है वो खेलना स्टार्ट किया था और साथ ही ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है। चाहिए तो ये था कि इस सीरीज़ को मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए था और 2-3 मैच और दे देने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे लड़के खेले हैं और मेरा दोस्त साइम अयूब, भाई साइम अयूब में जितना टैलेंट है वो आज थोड़ा सा ज़रूर नज़र आ गया है। और अब बहुत सारे प्लेयरों का जो है वो अंडरग्राउंड होने का भी टाइम आ गया और ख़ुसूसन मेरा दोस्त आज़म खान ने तो आज कह दिया है कि भाई हम ज़रूर बदला लेगा और पता नहीं वो कब लेगा, इसका कुछ पता नहीं चलता। और कुछ प्लेयर अब ऐसे ही करेंगे कि मेरा ख्याल है कि कुछ जब अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो स्टेडियम की छत पे बैठ के तो वो नीचे मैच देख रहे होंगे कि ग्राउंड में पता नहीं क्या हो रहा है। और अब अंडरग्राउंड होने वाले प्लेयरों में बहुत सारे नाम मुझे तो नज़र आ रहे हैं और सबसे पहले हिट लिस्ट पे मुझे जो नाम नज़र आ रहा है तो वो आ रहा है मेरे दोस्त आज़म खान का, कि आज़म खान अब ऐसा अंडरग्राउंड होगा कि हमें PSL 9 के एडिशन से पहले नज़र ही नहीं आएगा, और वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट में, क्योंकि मेरा दोस्त सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट में ऐसा ज़बरदस्त खेलता है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और दूसरा खैर सब ये कह रहे थे कि भाई आज़म खान से बेहतर तो कोई जो है वो स्पिनर को खेल ही नहीं सकता। ज़रूर आज़म खान से बेहतर कोई भी स्पिनर को नहीं खेल सकता, क्योंकि आज़म खान खेलता है और सिर्फ PSL में खेलता है, वो पाकिस्तानी फॉर्म में यूनिफॉर्म में आगे बिल्कुल भी नहीं खेल सकता। तो खैर एक डिबेट ये भी चल रही है कि हमारे यंग प्लेयर भाई कोई भी यंग नहीं होता, जो भी पाकिस्तानी जर्सी में आ जाता तो वो सब के सब फिर बूढ़े हो जाते हैं, चाहे बूढ़े हों या यंग हों, आप पाकिस्तानी जर्सी में खेल रहे हैं और आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो खैर दूसरी तरफ अगर बात करूँ अपने दोस्त अब्दुल्ला शफीक की, भाई मेरे दोस्त अब्दुल्ला शफीक ने अभी तो बातें करनी हमने शुरू ही की थी कि सूर्या कुमार यादव ने जो है वो एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है वनडे में 3 डक पे आउट होके, पहली ही बॉल पे 0 पे आउट होके। और दूसरी तरफ हमारे दोस्त अब्दुल्ला शफीक ने भी इस रिकॉर्ड को बराबर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्दुल्ला शफीक ने अभी तक जो है वो 6 T20 मैच खेल चुका है। मेरे दोस्त का बेस्ट स्कोर सिर्फ 41 है, क्योंकि बाकी के 5 मैचों में मेरा दोस्त तो सिर्फ 4 मैचों में मेरा दोस्त 0 पे आउट हो गया था और ये सूर्या कुमार यादव से भी 1 पॉइंट आगे जा रहा। खैर दोस्तों क्या ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है मेरे दोस्त चचा इफ्तिखार ने। हालांकि भाई मेरे दोस्त चचा इफ्तिखार को अगर आप पहले दोनों मैचों में भी खिला लेते, अभी तो मेरा दोस्त शान मसूद पीछे पड़ा हुआ था, अगर शान मसूद को भी डाल लेते और एक आधा मैच उसको भी खिला देते तो ये सीरीज़ कभी भी अफगानिस्तान नहीं जीत सकता था। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो मोहम्मद नबी ने जिस तरह से भाई गुस्सा किया है हमारे प्लेयरों पर, बहुत ज़्यादा मोहम्मद नबी ने गुस्सा किया है। PSL में इतनी जगह पड़ी हुई थी, आप किसी न किसी टीम में मोहम्मद नबी को भी डाल देते, क्योंकि मोहम्मद नबी ने सिर्फ इस चीज़ का गुस्सा निकाला है कि हाँ भाई मुझे आपने PSL क्यों नहीं खिलाया। और दोनों के दोनों मैच जो हैं वो मोहम्मद नबी ही हमारे हाथ से खींच के ले गया था। हालांकि गुरबाज ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है तीनों मैचों में ही, और हसन अली ने तो PSL शुरू होने से पहले ही ये कह दिया था कि गुरबाज को हम इसलिए पिक कर रहे हैं कि गुरबाज हमारे साथ लूडो बहुत ज़बरदस्त खेलता है और लूडो के साथ साथ गुरबाज जो है वो PSL ये सीरीज़ में भी हमारे साथ हाथ करके चला गया। खैर दोस्तों इस छोटी सी सीरीज़ में 2-3 रिकॉर्ड तो ऐसे ही बन गए हैं, और सबसे पहले जो सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बना है तो वो हमारे कैप्टन शादाब खान की तरफ से एक रिकॉर्ड आया है, जिन्होंने T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स सबसे पहले 100 विकेट कंप्लीट कर ली हैं। और दूसरा जो रिकॉर्ड आया है तो वो आया है मेरे दोस्त असानुल्लाह की तरफ से, क्योंकि असानुल्लाह ने अपने पहले ही डेब्यू मैच में अपनी पहली बॉल पे विकेट ली थी, बल्कि 2 विकेटें ले ली थी मेरे दोस्त ने पहले ही ओवर में। और आज के होने वाले मैच में जिस तरह से असानुल्लाह ने एक बाउंसर कराया और मेरे दोस्त को जिस तरह लगा है नजीबुल्लाह जरदान को, हालांकि इस तरह की बॉल को खुसूसन बैट्समैन छोड़ देते हैं, लेकिन नजीबुल्लाह जरदान ने बोला कि भाई हमारा उस कौम से ताल्लुक है जो हमेशा जंग में रही है और हम अगर बैट से नहीं तो अपना मुंह से जवाब देंगे। और नजीबुल्लाह जरदान ने उस बॉल को छोड़ने के बजाय आगे अपना मुंह कर दिया था और फिर ऐसी लगी है मेरे दोस्त को कि मेरा ख्याल है कि उसका जबड़ा जाते जाते बचा है। खैर हसानुल्लाह ने इस सीरीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है और मेरा दोस्त आज के मैच में तीसरे T20 मैच में भी कुछ 3 को विकेट लेने में कामयाब हो गया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नसीम शाह ने मेरा ख्याल है पिछले कोई 6-7 मैचों में मेरे दोस्त ने 4 ही विकेटें ली हैं और सेकंड
T20 हम अगर हारे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नसीम शाह को क्रेडिट जाता है, जो सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने जिस तरह बखूबी निभाया था और आखिरी ओवर फिर मोहम्मद ज़मान ख़ान को दे दिया गया था। हालांकि अगर उस ओवर में 17 स्कोर ना पड़ते तो शायद आज तीसरा T20 बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता, क्योंकि ये सीरीज़ का फाइनल हो जाना था। खैर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज़ इसलिए भी नहीं जीती क्योंकि ट्रॉफ़ी का कलर ही भाई कुछ इस तरह के था, कोई अजीब बेटंगी सी और बेतुकी सी ट्रॉफ़ी बनाई हुई थी। मुझे तो ये ट्रॉफ़ी कम और घरों में तस्वीरें टांगने वाली वो सिंदड़ी लग रही थी। कुछ प्लेयरों के तो मुस्तकबिल का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त साइम अयूब का अभी भी फ्यूचर जो है ब्राइट है। अगर आज मेरा दोस्त साइम अयूब जो है वो 50 कर जाता, हालांकि 50 बहुत ज़बरदस्त हो रही थी और मेरे दोस्त साइम अयूब को फिर ऐसे लगा कि मैं हवा में उड़ के 50 करूं, और मेरे दोस्त ने एकदम ऐसे एक बतुकी सी शॉट खेल के सीधा हाथों में कैच दिया और 50 से सिर्फ एक स्कोर पहले 49 पे आउट हो गया। और खैर दूसरी तरफ अगर देखा है हारिस को और जिस तरह से पाकिस्तान का ओपनिंग इस वक्त चल रही है और मोहम्मद हारिस की, तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि मोहम्मद हारिस पता नहीं क्या चाहता है। मेरा दोस्त मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म में वो शाहिद अफरीदी बनना चाहता है, और आते ही मेरा दोस्त हर मैच में इतनी बेतुकी किस्म की शॉटें लगाता है। अगर थोड़ा सा विकेट पे ठहर जाए तो मोहम्मद हारिस नो डाउट उसमें भी टैलेंट नज़र आता है, जो टैलेंट हमें नज़र नहीं आता तो वो नहीं आता तैयब ताहर में। तैयब ताहर का पता नहीं किसको टैलेंट नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि सवाए नजम सेठी साहब के किसी को भी तैयब ताहर में कुछ टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों अफ़गानी हमारे भाई हैं और बड़े भाई से लेकर छोटे भाई की तरफ ट्रॉफ़ी चली गई है, तो खैर हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है। हम अफ़गानियों की खुशी में खुश हैं क्योंकि ट्रॉफ़ी ज़्यादा दूर नहीं गई, अफ़गानिस्तान हमारे करीब ही है और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान अगर हम बाई रोड भी जाएँ तो मेरा ख्याल है कोई 6-7 घंटों में हम पहुँच ही जाते हैं। तो खैर ट्रॉफ़ी ज़्यादा दूर नहीं गई, शायद नेक्स्ट सीरीज़ में हम ये अफ़गानिस्तान से ट्रॉफ़ी वापस ले आएँगे। और अफ़गानिस्तान की इस खुशी में हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने भी एक डेब्यू कर दिया और वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत के। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अफ़गानिस्तान जिस कंडीशन में खेल रहा था शारजा में, क्योंकि अफ़गानिस्तान की वो भाई होम कंडीशन है और अफ़गानिस्तान हमेशा से शारजा में खेलता रहता है। खैर हम क्योंकि इतने मैच नहीं देखते अफ़गानिस्तान के, क्योंकि अफ़गानिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश अपने घर में किसी को नहीं जाने देता जीत का, तो इस तरह अफ़गानिस्तान जो है वो भी शारजा में किसी को जीतने नहीं देता। और अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की बॉलिंग की, तो अफ़गानिस्तान की बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट साइड इस वक्त है अफ़गानिस्तान की बॉलिंग, और स्पिनर उनकी कमाल के स्पिनर उनके पास मजीबुल्ला और साथ साथ मेरा दोस्त राशिद और नबी ने भी बड़ी नपी तुली बॉलिंग इस सीरीज़ में की है। और जितने भी उनके फास्ट बॉलर हैं सबको क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है। खैर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और जितनी भी पाकिस्तान की मैनेजमेंट है सबको एक चीज़ की तो समझ आ चुकी होगी कि भाई बी वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस ए ही होता है और A+ होता है, और आगे से हम ये गलती कभी भी नहीं करेंगे कि अपनी बी टीम भेजकर इस तरह की सीरीज़ फिर हार जाएं। खैर दोस्तों मेरे दोस्त शादाब खान में भी कैप्टन वाली कोई बात नज़र नहीं आई, और मेरा ख्याल है कि इस सीरीज़ में शादाब खान से ज़्यादा राशिद खान ने अच्छी कैप्टनसी की है। राशिद खान जिस तरह से फील्ड प्लान कर रहे थे और जिस तरह से बॉलिंग प्लान कर रहे थे, मेरे दोस्त शादाब खान से बिल्कुल भी इस तरह की प्लानिंग नहीं हुई। और शादाब खान ने यह भी कहा कि भाई मेरे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, आपने मुझे सारे के सारे वो बच्चे उठा के दे दिए थे कि जो पिंडी की पिचों में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और उनको शारजा की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। नए टैलेंट वाला कीड़ा अब मेरा ख्याल है कि सब का मर चुका है। नए टैलेंट को ज़रूर आजमाना चाहिए, और वो भी ऐसे आजमाना चाहिए कि एक एक करके भाई हम नए टैलेंट को आजमा लें। एकदम ही हम 5-7 नए टैलेंट को नहीं आजमा सकते, और अगर हम आजमाएंगे तो फिर हाल आपके सामने होगा। तो खैर दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके एंड ऑफ डे का हिस्सा बन जाएं। सी यू अगेन, बाय।